उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। देश विदेश से संत, साधु, श्रद्धालुओं के जत्थे संगम तट पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ के घाट हर हर गंगे से गुलजार हैं। लोग मानते हैं कि 3 नदियों के इस पवित्र संगम में अमृत घुला हुआ है, लेकिन यह कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है। नमस्कार, मैं विकास और मैं आपको सुनाने वाला हूं वो पुराण कथाएं जो महाकुंभ से जुड़ी हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस महाकुंभ में इतने लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, वो कोई वरदान नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह है एक श्राप। ऐसा श्राप जो देवताओं के राजा इंद्र को मिला था और जिसकी वजह से एक समय में सारा संसार खतरे में आ गया था। ये पूरी कहानी स्कंद पुराण में दर्ज है। हुआ कुछ यूं कि एक बार देवताओं और असुरों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। ये लड़ाई 1000 साल तक चली। देवता इस युद्ध में बहुत वीरता के साथ लड़े और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। देवताओं की जीत हुई और स्वर्ग हर ओर से सुरक्षित हो गया। लेकिन इस विजय का परिणाम ये हुआ कि इंद्र और सारे देवता अभिमानी हो गए, उनमें घमंड आ गया और वे सोचने लगे कि अब कोई आक्रमण होगा ही नहीं। स्वर्ग अब कामकाज की नहीं बल्कि राग रंग की जगह बन चुका था। कई दिनों से ग्रह मंडलों की बैठक भी नहीं हो रही थी, जिससे एक बार फिर संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इंद्र ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इस पूरी स्थिति से सप्तऋषि भी चिंता में आ गए और सभी का मानना था कि अगर स्थिति को समय रहते नहीं संभाला गया तो आगे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। देवताओं को उनका कर्तव्य तो याद दिलाना ही था और ऋषियों की ओर से ये बीड़ा उठाया सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा ने। ऋषि दुर्वासा सभी के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर चले। अब जब ऋषि दुर्वासा स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। नारद मुनि ने ऋषि दुर्वासा को वैजयंती पुष्पों की एक माला भेंट दी। इस माला में सम्मोहन की शक्तियां थीं। ऋषि ने ये माला रख ली और सोचा कि देवराज इंद्र को यह माला भेंट कर देंगे और ऐसा सोचते हुए वो स्वर्ग की ओर बढ़ चले। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका पहले से ही लगने लगी थी। जब ऋषि इंद्र के मन में जगे अभिमान को समझ गए तो उन्होंने देखा कि देवराज ने दुर्वासा ऋषि को सिर्फ औपचारिकतावश ही प्रणाम किया, फिर भी ऋषि ने आशीर्वाद दिया और अपनी लाई पुष्पमाला उन्होंने इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र मुस्कुराए और उस माला के फूलों को महकते हुए कहा, क्या ऋषिवर, आपको यहाँ सुगंध की कुछ कमी लगती है? और ऐसा कहकर इंद्र ने उस माला को ऐरावत यानी कि जो उनका वाहन था उसके गले में डाल दिया। ऐरावत एक हाथी है और उसने उस माला को गले से उतारकर पैरों तले रौंद डाला, जिससे ऋषि को बहुत ही क्रोध आया। अपनी भेंट का यह अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। दुर्वासा वैसे भी बहुत क्रोधी ऋषि के तौर पर पहचाने जाते हैं। वह अब तक तो अपने गुस्से को दबाए बैठे थे, लेकिन जब इंद्र की इस हरकत को देखा तो वह उसे रोक नहीं पाए। वह जोर से गरजे और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस विजय, ऐश्वर्य और धन के अभिमान में तुम नैतिकता भूल चुके हो वह तुमसे छिन जाएगा। यह स्वर्ग तुमसे छिन जाएगा। तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है। महर्षि दुर्वासा के श्राप से इंद्र का सारा ऐश्वर्य तुरंत खो गया। संसार से देवी लक्ष्मी सागर में समा गईं और तीनों लोकों में भयंकर गरीबी छा गई। लक्ष्मीहीन इंद्र पर असुरों ने फिर से आक्रमण कर दिया। इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए। स्वर्ग उनसे छिन गया। वह दर दर भटकने लगे। इसके साथ ही संसार से सारी औषधियां भी लुप्त हो गई। ऋषि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव में राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। हताश देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का रास्ता सुझाया और इसी मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, जिसकी छीना झपटी में वह 4 तीर्थ स्थानों पर गिरा। प्रयागराज इनमें से एक है, जहां आज महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।